प्यारे बच्चों, सुप्रभात। बेटा आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तिका का पाठ 14 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका विषय है कंगारू। ओके, क्या नेम है बेटा आपके पाठ का? कंगारू। और इसका जो पाठ का बेटा जो थीम है वो क्या है? पशु पक्षी। क्या है? पशु पक्षी। तो सबसे पहले बेटा जो आपके फर्स्ट पेज दिया हुआ है पुस्तक में, ये आपने इनके नेम लिखने हैं। इन प्राणियों को पहचानकर, इन विचित्र प्राणियों को पहचानकर इनके नाम लिखिए। ठीक है, आपने ये स्वयं करनी है, ये रचनात्मक कार्य है। ओके बेटा, ओपन कर लीजिए बेटा अपनी बुक। पेज नंबर है 114। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्या आप इस चित्र को देखकर बता सकते हैं कि इस प्राणी को क्या कहते हैं? शायद आपने इसका चित्र भी कहीं देखा होगा। इस प्राणी का नाम है कंगारू। क्या नाम है? कंगारू। ठीक है, जो ये प्राणी है इसका क्या नाम है बेटा? कंगारू। ओके, कंगारू हमारे देश का प्राणी नहीं है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। महाद्वीप क्या होता है बेटा? जो संसार के 7 बड़े भूखंडों में से एक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? महाद्वीप। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कई विचित्र प्राणी पाए जाते हैं, कंगारू भी उनमें से एक है। ओके, आगे चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस प्राणी के शरीर में क्या क्या विचित्रताएं हैं? यदि ध्यानपूर्वक देखें तो आपको 2 विचित्रताएं दिखाई देगी। एक तो इसकी अगली टांगें जो कि छोटी हैं, और दूसरी इसके पेट के नीचे एक थैली है। दूसरी क्या है बेटा? इसके पेट के नीचे एक थैली है। ये देखिए बेटा, यहाँ बनी हुई है, यहाँ पर इसकी एक थैली है ये। ठीक है, क्या आपने इन विशेषताओं वाला अन्य कोई प्राणी देखा है? संभवतः नहीं। कंगारू की ये विशेषताएं प्रकृति की देन हैं, ताकि वह अपने जीवन की बहुत सी आवश्यकताएं पूरी कर सके। आप जानना चाहेंगे कि इसकी कौन सी ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनके लिए प्रकृति ने इसकी अगली टांगें तो छोटी और पिछली लंबी बनाई हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अधिकांश भाग मरुस्थल है। मरुस्थल अर्थात रेगिस्तान है। वर्ष में वहाँ बहुत कम वर्षा होती है। वहाँ बड़े बड़े वृक्ष नहीं होते, केवल कहीं कहीं कुछ घास होती है। यह प्राणी उसी घास को खाकर अपना जीवन बिताता है। कंगारू को ऊंची ऊंची घास और तपती हुई रेत फांदने के लिए, फांदने क्या होता है बेटा? उछलकर पार करना। ठीक है, उस रेत को पार करने के लिए, उछलकर जंप करने के लिए। ठीक है, प्रकृति ने इसे पिछली टांगें लंबी दी हैं। इनकी सहायता से यह 1.5 मीटर से लेकर 8 मीटर तक लंबी छलांग लगा सकता है। कितने मीटर? यह 1.5 मीटर से लेकर 8 मीटर तक लंबी छलांग लगा सकता है। यह प्राणी अपनी पिछली टांगों की सहायता से शत्रु से भी अपनी रक्षा करता है। इन टांगों के सिरे पर तेज नाखून होते हैं। उछलते समय कंगारू की पिछली टांगें जिससे टकरा जाती हैं, उसका जीवन समाप्त हो जाता है। मतलब जब ये उछलता है तो जब इसकी कंगारू की पिछली टांगें जिससे भी टकरा जाती हैं, उसका जीवन जो है वो समाप्त हो जाता है। कंगारू की पिछली टांगों की तरह इसकी पूंछ भी बहुत लंबी और बलशाली होती है। यह पूंछ छलांग लगाने के लिए और बैठने में सहायक होती है। ठीक है, तो पिछली टांगों की तरह इसकी पूंछ भी बहुत लंबी और बलशाली होती है। पूंछ के सहारे कंगारू इस प्रकार बैठ जाता है मानो कोई मनुष्य कुर्सी पर विराजमान हो। क्लियर? आगे है बेटा, कंगारू की दूसरी विशेषता उसके पेट की थैली है। तो दूसरी विशेषता क्या हुई? उसके पेट की थैली। यह थैली उसकी संतान के पालन पोषण तथा उसकी सुरक्षा में सहायक होती है। यदि यह थैली न होती
तो कंगारू का वंश ही समाप्त हो जाता। वंश अर्थात उसकी जाति ही समाप्त हो जाती। जब कंगारू माता बच्चे को जन्म देती है तो वह बच्चा लगभग मनुष्य के अंगूठे जितना बड़ा होता है। वह पेट से बाहर आकर अपने आप को संभालने में असमर्थ होता है। उस दिशा में चूहे जैसे प्राणी उसे खा जाते हैं। यदि वह माता के पेट की थैली में चला जाता है तो थैली में उसे माँ का दूध पीने को मिलता है। वह वहीं महीनों तक सुरक्षित रहता है। यदि माता के पास थैली न होती तो बेचारी कंगारू माता वंश को ही आगे न चला सकती। बच्चे के वियोग में, अर्थात वियोग क्या होता है बेटा? अपने से अलग होना। बच्चे के वियोग में वह तड़पती रह जाती। कंगारू माता के पेट की थैली एक अन्य प्रकार से भी बच्चे के लिए उपयोगी है। जब कंगारू बच्चा बढ़कर चलने फिरने के योग्य हो जाता है तो वह बाल सुलभ क्रीड़ाएं करने के लिए माता की थैली से बाहर आ जाता है। सूर्य की धूप में वह खूब उछल कूद मचाता है और बचपन का आनंद लेता है। परंतु ज्यों ही उसे कहीं से आहट आती है त्यों ही वह दौड़कर, मतलब जैसे ही उसे कहीं से कोई आवाज़ आती है किसी प्रकार की, वैसे ही वह दौड़कर माता के पेट की थैली में जा घुसता है। क्लियर? और सुरक्षित हो जाता है, मतलब और वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है जब वो अपने माता की पेट की थैली में चला जाता है। ओके। शिकारियों का भय होने पर माता इसी थैली में बच्चे को रखकर कूदती फांदती दूर चली जाती है। कंगारू बच्चा माता की इस थैली में ऐसा सुख अनुभव करता है जैसे मानव शिशु अपनी माता की गोद में। कभी कभी इस थैली में से जब कंगारू शिशु बाहर झांकता है, बाहर की ओर झांकता मतलब देखना, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो उसके जैसा आनंद किसी अन्य को सुलभ ही नहीं। ठीक है, किसी अन्य को और प्राप्ति नहीं है। कंगारू शब्द किस भाषा का है? तो इसकी भाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है, इस पर भी विचार कर लेना चाहिए। कंगारू शब्द ऑस्ट्रेलिया के निवासियों की भाषा का शब्द है। किसका? ऑस्ट्रेलिया के निवासियों की, जिसका अर्थ है आप क्या जानना चाहते हैं। इस अर्थ वाले कंगारू शब्द का इस प्राणी के नाम से क्या संबंध है, यह प्रश्न सीधा हमारे मन में उठता है। वास्तव में बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज करने वाले कप्तान कुक जब सन 1770 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो उस समय उन्होंने इस विचित्र प्राणी को वहां पर देखा। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के निवासियों से अपनी भाषा में पूछा, इस प्राणी को क्या कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया निवासी कुक के अभिप्राय को समझ न सके और उन्होंने पूछा, कंगारू अर्थात आप क्या जानना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका अभिप्राय क्या है, आप क्या जानना चाहते हैं। कप्तान ऑस्ट्रेलिया वालों की बात को ठीक समझ न सके। उन्होंने समझा कि इस प्राणी को कंगारू ही कहते हैं, तभी से यह प्राणी कंगारू के नाम से ही प्रसिद्ध हो गया। क्लियर? ऑस्ट्रेलिया में आजकल खूब खेती बाड़ी होती है। वहाँ के यस बेटा, हम थे ऑस्ट्रेलिया में आजकल खूब खेती बाड़ी होती है। वहाँ के कृषकों के लिए कंगारू एक बड़ी समस्या बन गए हैं। ये झुंडों में रहते हैं और खेतों में घुसकर सारी फसल चर जाते हैं। इससे कृषकों को बड़ी हानि उठानी पड़ती है, अतः वे इनका शिकार करते हैं। कंगारू का शिकार केवल खेतों की रक्षा के लिए नहीं किया जाता, अपितु मांस और चमड़ा प्राप्त करने के लिए भी इनको मारा जाता है। वहाँ के लोग इनका मांस और पूंछ को बड़े चाव से खाते हैं। इसके चमड़े से भी कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसकी आंतों को वहाँ के आदिवासी धनुष की डोरी बनाने के काम में लाते हैं। इस प्रकार यह प्राणी ऑस्ट्रेलिया वासियों के लिए बहुत उपयोगी है। ओके बेटा, आपने ये बात भी ध्यान रखनी है कि कंगारू की 21 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी प्रजातियां? 21 प्रजातियां पाई जाती हैं। यह कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। ओके, तो आपने बेटा इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है व इसका अभ्यास कार्य आपने
अच्छे से फाइंड आउट करना है। वह इसके लघु प्रश्न उत्तर भी आप फाइंड आउट करेंगे। ओके।